We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त हम मौजूद हैं कुंडली इलाके में। कुंडली इलाका दरअसल दिल्ली का बॉर्डर का इलाका है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पास में पड़ता है। और यहाँ नज़र आता है डीडीए यानी सरकारी संपत्ति के ऊपर लैंड जिहाद का मामला। और ये किस तरीके से है, क्योंकि ये पूरा इलाका ऐसा है जो मैदानी इलाका है, यानी मैदान है, डीडीए का मैदान हुआ करता था। और 2003 में यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बना था, एक अवैध कंस्ट्रक्शन जिसे हम अवैध मस्जिद के रूप में जानते हैं, जिसका नाम रखा गया था मदीना मस्जिद के। और लैंड जिहाद किस तरीके से काम करता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ना सिर्फ मस्जिद बल्कि यहाँ पर तालीम के नाम पर मदरसा चलता है, लगभग 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं। अगर मस्जिद की बात करें तो ये जो पूरा इलाका आपको यहाँ पर पार्किंग नज़र आ रही है, पार्किंग हट जाती है जुम्मे वाले दिन। और जुम्मे वाले दिन लगभग 1500 के आसपास नमाजी यहाँ पहुँचते हैं और जुम्मे की नमाज यानी दोपहर की नमाज अता की जाती है। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये डीडीए का है, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर किस तरीके से मस्जिद बन सकती है, मदरसा बन सकता है, उनका क्या पक्ष है और किस तरीके से अंदर मदरसे का कामकाज भी चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये कोई अकेली स्थिति नहीं है, दिल्ली में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। हम आपको लेकर चलते हैं मदीना मस्जिद के अंदर। 2003 में बनी थी, 22 साल पुराना ये पूरा मामला है। और इसमें लगभग 1500 नमाजी पूरे इलाके को घेर करके नमाज अता करते हैं जब जुम्मे की बात हो। और अंदर 100 के आसपास नमाजी रहते हैं और 50 के आसपास जो बच्चे हैं वो भी तालीम लेते हैं। और आप ये देखिए कि मदीना मस्जिद है, अगर आप यहाँ पर पेटीएम के ज़रिए कुछ भुगतान करना चाहें तो वो भी स्थिति नज़र आती है। कई बार बारकोड स्कैन पर चीज़ें कुछ और होती है, लिहाजा हम आपको स्कैन करके भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या है मदीना मस्जिद, जो चंदा मदीना मस्जिद है उसके नाम पे नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा है किसी व्यक्ति का नाम नज़र आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है चंदा मदीना मस्जिद, यानी चंदा देने के लिए। और यहाँ पे जो हम नज़र आ रहा है ये शाहजहान हज़ार का नंबर नज़र आ रहा है, यानी किसी व्यक्ति का है जो अकाउंट होना चाहिए, किसी ट्रस्ट का वो अकाउंट नज़र नहीं आता। अब इसके बाद हम आपको अंदर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ जो नमाज अभी थोड़ी देर पहले अता हुई है, लेकिन शुक्रवार का दिन नहीं है लिहाजा लोग यहाँ पे कम हैं, वो भी नज़र आएंगे। और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो तालीम ले रहे हैं वो भी नज़र आएंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी संजय शर्मा अंदर आए और अंदर आने के बाद की स्थिति दिखाए कि यहाँ पे सबसे पहले जो बोर्ड है उस पर फोकस कीजिए कि यहाँ पर जो हर वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज है, जब वो फजर का हो, जोहर का हो, असर का हो, मगरिब का हो, ईशा का हो, जुमा का हो, वो तमाम चीज़ें नज़र आती है। उसके बाद सूर्य उदय, सूर्य अस्त का समय, इफ्तारी का समय, वो सारी चीज़ें नज़र आती है। और छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे तालीम ले रहे हैं और मदरसा भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। और मदरसे में जो कुरान की पढ़ाई है, जो अरबी की उर्दू की पढ़ाई है, तालीम है, वो भी ली जा रही है। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए जो यहाँ के सदर हैं वो हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या तालीम आपकी तरफ से दी जाती है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनज़र है। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, मतलब मदरसा चलाते हैं किस तरीके से, या पूरा देख रेख करते हैं मस्जिद? जी, मैं यहाँ पर इमाम हूँ। इमामत का काम ये होता है कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ाता हूँ और जो बच्चे हैं हमारी बस्ती के, वो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे सुबह में स्कूल होता है वो नहीं आ सकते, वो इस टाइम आते हैं। कुछ बच्चों का स्कूल अब से शुरू होता है, यानी 12:30-1 बजे से, वो सुबह के टाइम में पढ़ते हैं। फिर हम शाम में यानी 7:30 से 9 बजे तक उन बच्चों का जो स्कूल का होमवर्क होता है वो हम यहाँ पर कराते हैं उनका। तो किस तरह की तालीम दी जाती है यहाँ पर? अगर अरबी हो या फ़ारसी हो, कौन कौन सी भाषाएँ, उर्दू, क्या क्या पढ़ाया जाता है? कुरान की अगर बात करें, हम अरबी पढ़ाते हैं यहाँ पर, कुरान, उर्दू पढ़ाते हैं और हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह, यानी स्कूल का जो भी सब्जेक्ट चल रहा है बच्चों का, उनको जो भी वहाँ काम मिला है स्कूल में होमवर्क के तौर पर, वो हम सारा अपने बच्चों को यहाँ कराते हैं। कितने बच्चे के आसपास? लगभग 40 बच्चे हमारे टोटल हो जाते हैं। जी, तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं। बेटा क्या पढ़ रहे हो अभी? उर्दू। पढ़ रहे हो? और इस बुक में क्या लिखा हुआ है? वो हुरूफ सारे। बेटा आप बता सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं? अरबी। अरबी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अरबी है, उर्दू है, अलग अलग ज़बान यहाँ पे आप पढ़ते हुए बच्चों को देख सकते हैं। हर उम्र के बच्चे हैं यहाँ पर? जी जी जी। अच्छा, ये भी, हाँ जी, 15-16 साल तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। इमाम के लिए कहा जाता है कि सैलरी भी दी जाती है, तो आपको भी सैलरी मिल रही है या किस तरीके से आप फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से करते हैं? मुझे मस्जिद कमेटी की तरफ से सैलरी मिलती है
दिल्ली सरकार की नहीं मिल रही? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली सरकार की कोई सैलरी नहीं है। मस्जिद कमेटी की तरफ से मुझे सैलरी मिलती है। बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे कोई किसी तरीके का पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा, जो ये विवाद खड़ा हुआ है कि जो ज़मीन है ये डीडीए की है, यहाँ पर कैसे आप मदरसा चला सकते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे विवाद? सर, हमने इस ज़मीन, ये तो सच है कि डीडीए की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है। हमने 2003 में जो है अप्लाई किया था ज़मीन लेने के लिए, सरकार से जो है मांग की थी कि हमें जो है जो भी कीमत बनती हो पैसा लेकर के हमें ज़मीन दे दीजिए, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। आप जानिए कि आप दूर 1500 के आसपास आपने कहा था कि नमाजी आ जाते हैं जब जुमे की नमाज में, जुमे के दिन आप अगर कल आएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है आइए आप एक दफ़ा, 1 से 1.5 के बीच आप कभी भी आइए जुमे के दिन, आप लगभग यहाँ 1500 आदमी नमाजी पाएंगे। तो इतना तो जगह भी नहीं है मस्जिद में, फिर किस तरीके से नमाज अदा करते हैं? बाहर का जो हिस्सा खाली है उसमें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो अंदर ही हम 2 दफ़ा नमाज कर लेते हैं। फिर मतलब 100 एक बार में हाँ, यानी कि जो अगर पूरा बाहर का जो एरिया है अगर वो कवर नहीं होता है तो जो बच जाते हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बोल दिया जाता है, पहले से पैगाम दे दिया जाता है कि भाई दूसरी नमाज फला टाइम पर होगी, तो वो बाद में आ जाते हैं, फिर दूसरी नमाज कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जैसे आपने खुद माना कि डीडीए की ज़मीन है, अगर डीडीए आपको इख्तियार नहीं देता है यहाँ पे मस्जिद बनाने का या मदरसा चलाने का, तो आप किस तरीके से कदम उठाएंगे? सर, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब अगर सरकार चाहेगी तो ज़मीन दे देगी, और अगर नहीं देगी तो जाहिर सी बात है सरकार से बढ़कर तो कदम हम उठा नहीं सकते, सरकार से वो आगे तो बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए अगर ऐसा होगा, ऐसा उम्मीद तो यही करते हैं सरकार से कि ऐसा होगा नहीं, सरकार हमारी जो है बात को ज़रूर सुनेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं हम सरकार से, और हमें ज़रूरत है क्योंकि यहाँ आसपास में दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, दूर दूर तक। इधर 2003 से पहले कहाँ जाते थे नमाज अता करने के लिए जो लोग? सर, 2003 से पहले कभी नोएडा में जाना होता था सेक्टर 8 में, कभी इधर घड़ोली सितारा मस्जिद है, लगभग 5 किलोमीटर पड़ते हैं यहाँ से। ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 2003 से पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि उस वक्त तो ये मस्जिद बनी नहीं थी, और अब ये जो आपने कहा कि आपने 2017 में अप्लाई किया था डीडीए से। 2003 में, 17 में तो डीडीए ने, हमने कहा था कि मस्जिद की ज़मीन हमें दे दीजिए, तो उन्होंने कहा अभी स्कीम नहीं आई हुई है, जब भी स्कीम आ जाए आपको मस्जिद की ज़मीन दे देंगे। तो क्या ऐसा भी है कि इस मस्जिद में दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कोई निर्माण नहीं हुआ है? कोई निर्माण नहीं हुआ, जो भी पहले का ही है, 2003-4 में ही किया है, फिर कुछ नहीं किया। अब तो ये तो सफाई वफाई होती है, मरम्मत सफाई तो हर साल होती है, रमज़ान आते हैं तो हर साल सफाई मरम्मत होती है, भाई मुसलमानों की कोई सुनता नहीं है ना। तो लग रहा है कि सरकार या डीडीए पक्षपात कर रही है, तभी आपको पिछले 22 साल से ज़मीन का हुकूक नहीं मिला। तो ज़मीन मिल जाती भाई, यहाँ अगर हमें 1 ईंट लगाएं तो अभी पुलिस वाले डीडीए वाले आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि बच्चों की तालीम चल रही है, और बच्चों की तालीम के साथ आप यहाँ पे नमाज अदा करते हुए नमाजियों को भी देख सकते हैं, किस तरीके से लगातार जो प्रेयर है वो भी चल रही है। पीछे भी नमाजी को देख सकते हैं, लगभग 100 लोग एक साथ नमाज अता कर सकते हैं। लगभग 50 के आसपास बच्चे हैं जो तालीम लेते हैं, अरबी की, उर्दू की, उसके अलावा कुरान की, और जो होमवर्क है वो भी कराया जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि अगर जुम्मे की बात हो तो जुम्मे में 1500 के आसपास नमाजी यहाँ पहुँच जाते हैं। 2003 यानी 22 साल पुरानी मस्जिद है। अवैध मस्जिद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डीडीए की लैंड है, और डीडीए ने अभी तक जो मालिकाना हक है वो मस्जिद को, ट्रस्ट को अभी तक नहीं दिया है। अप्लाई किया गया है, लेकिन इस विवाद को लेकर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि क्या कोई पक्षपात किया जाता है, और यहाँ तक कहा गया कि अगर मस्जिद हटाने के लिए कहा जाता है तो हम मस्जिद नहीं हटाएंगे, जो भी कुर्बानी दी जाएगी उसके लिए तैयार है। तो मदीना मस्जिद दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त कोंडली में मौजूद है, और उसको लेकर के लगातार विवाद गहरा रहा है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मदीना मस्जिद, दिल्ली।